नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसे निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुभ्यो नमः। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृत्यङ्गत्वेन संध्यावन्दन विवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने कल के प्रवचन में भूतोच्चाटन को देखा और भूतोच्चाटन के साथ अर्वावसु और परावसु का भी उनके कहानी के बारे में जान लिया। अभी जबकि तैयारी में मेन होता है कि अंगन्यास करशुद्धि और अंगन्यास करन्यास, अर्थात हमारे प्रत्येक अवयव में भगवान के विशिष्ट रूपों को बिठाना। और भगवान के रूपों को बिठा करके और उसी हाथ के द्वारा जप करना। उसके पहले एक काम होता है गुरु नमस्कार। कोई भी जप करो
कोई भी पारायण करो, कोई भी जप करो, कोई भी पारायण करो, कोई भी साधना करो, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है गुरु का अनुग्रह। आज वैसे तो गुरु पूर्णिमा भी है। हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध माना जाता है और विशेष रूप से गुरु के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। जिसने गुरु को अपने सदाचरण से संतुष्ट किया उसकी जिंदगी सुखमय। जिसने अपने आचरण के द्वारा गुरु को मनस्ताप दिया उसकी जिंदगी कुछ भी अर्थ नहीं, वह कभी किसी भी संदर्भ में सुखी नहीं हो सकता। और गुरु का अनुग्रह हुआ, अनेक विद्याएं अपने आप आ जाती हैं, उसके लिए बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। महाभारत के आदि पर्व में अनेक आदर्श शिष्य आदर्श गुरुओं का चरित्र आता है। धौम्य ऋषि के यहाँ एक विद्यार्थी आया, बहुत अमीर घराने का था। आकर के उसने नमस्कार किया कि आपसे ब्रह्मज्ञान पाना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा, देखो एक काम करो, मेरे पास 100 गाय हैं, यही नजदीक के आश्रम में है, जाओ उनकी सेवा करो। जब ये 100 गाय 1000 होंगे तब तो मेरे पास आना। दूसरे को ये तो तुम भी नहीं चाहिए, तुम विद्या नहीं चाहिए बोलते थे। नहीं, हमारे शास्त्रों में एक ही नियम है, गुरु जो भी कहे करने के लिए तैयार। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मुझे टाइफाइड हुआ था गुरुकुल के रहते समय। 15-16 साल का था मैं। टाइफाइड हुआ था और ठीक भी हो गया, लेकिन वीकनेस इतना था, कभी यहाँ से वहाँ, एक 20-30 पक जाने पर भी मैं थक जाता था, सांस फूलने लगता था, मुझे बैठने के लिए कठिनाई होती थी। उस समय 2 एकादशी आ गए। उस दिन दोपहर था, खाना हो गया था, मैं मध्याह्न कुछ पारायण में लगा हुआ था। गुरुजी ने मुझे बुलाया, देखो अभी मुझे सूचना फ़ोन आया है बड़ौदा के लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में वे पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं, तो इसके लिए जो ग्रंथ हैं उनको 50% कमीशन में दे रहे हैं, जाओ जितना किताब मिले
उतना तुम लेके आओ। सोलह 17 साल के बीच में था मैं मुंह में आया कि अभी गुरुजी को बताऊं मैं बहुत वीक हूं, नहीं कर सकता हूं, 2 एकादशी भी करने हैं। तो उन्होंने एक नंबर दिया, वहाँ पर हैं कुछ आदमी, सहायता चाहिए तो मिलो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, तुम सब जाकर के वो किताब खरीद करके लेके आओ। उस समय 500 रुपये उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दिया। उस समय न रिजर्वेशन न कुछ। दोपहर को कहा, शाम को 7 बजे बड़ौदा की गाड़ी थी। गया, दादर में चढ़ा, पहले बैठने के लिए नहीं मिला, बाद में बैठने के लिए मिला। 10वीं रात्रि निकला और वहाँ बड़ौदा दूसरे दिन पहुँच गया। सुबह 10 बजे यूनिवर्सिटी खुलती थी, मैं यूनिवर्सिटी में गया। गुरुजी ने लेटर दिया था कि हमारे विद्यापीठ के लिए आपकी किताब चाहिए। उन्होंने चाहा, देखो जो भी किताब निकालना है हमने वहाँ पर रख दिया है, जाओ तुम्हें जो चाहिए ले लो, बाद में हम बिल बनाएंगे। सभी धर्मशास्त्र की किताबें उन्होंने डिस्कार्ड के लिए निकाला था। 500 में मुझे 200 किताब मिले, कुछ 1 रुपया, कुछ 1.5 रुपया, कुछ 2 रुपया। तो उस दिन चुनने के लिए पूरा दिन गया। तब उसने कहा कि कल आपको सब बिल बना करके देंगे, तो कल सुबह आकर के आप लेके जाओ। तो रात को उस नंबर को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, आइए सोकर जाइए। पहले एकादशी थी, चली गई। दूसरी एकादशी, लेकिन मुझे वीक हूँ या कुछ याद नहीं रहे, सिर्फ गुरुजी ने कहा है किताब लाना है। सयाजीराव गायकवाड़, तो यूनिवर्सिटी की वह लाइब्रेरी थी, और एकादशी कुछ लेने की बात ही नहीं थी। दूसरे दिन उनके यहाँ स्नान किया और अपना आह्निक कर लिया और निर्मल तीर्थ ले लिया, और बाद में यूनिवर्सिटी। लेकिन वहाँ इतना क्यों था, शाम को 4 बज गए जो पार्सल मेरे हाथ में आने के लिए। मैं जिस घर में उतरा था उनका कुछ वासुदेव राव कुछ ऐसा नाम था। उन्होंने मैंने कहा उन्हें गाड़ी में मुझे बिठाने का, आप कुछ हेल्प कीजिए, क्योंकि 200 किताब थे, एक कुछ बड़े कुछ बहुत छोटे, कुछ फिर भी 4 बंडल हो गए थे। तो उनके आदमी आया, और उस समय तो आजकल के जैसे घुसने का ट्रेन में जगह मिला तो मिला, नहीं तो मिला, क्योंकि रिजर्वेशन तो तब तक शुरू नहीं हुआ था। तो दूसरे एकादशी रात को मैं चढ़ा, किताब रख करके बैठा, तब मुझे याद आ गया दूसरी एकादशी है, मैं वीक हूँ, कुछ सिर चकरा रहा है। फिर भी मैं गुरु का नाम लिया और परम गुरु का नाम लिया, और वहाँ पर किताब का ढेरा लेकर के उस बाजू में बैठा था। किसी आदमी ने कहा ऊपर आकर के बैठो। सीट में बैठने पर मुझे नींद लगा। जब विरार स्टेशन आया तब मुझे जाग आ गया। बड़ौदा में जब होता सुबह
8:30 बजे विराट स्टेशन में जाग आ गए। इतना परिश्रम हुआ था हमारे। और दादर में उतरने का है, तब हमारे विद्यापीठ माटुंगा में था। तो दादर में उतर गया तो गुरुजी को मैंने फ़ोन किया, किसी को भेजो। 2 विद्यार्थी आए, लेकर गया। उन्हें इतना खुश हुए, ये किताब नहीं मिलते थे, तुम ला कर के दिया, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें ठीक हो जाए। आपको लगेगा उस दिन से वीकनेस कहाँ गया मुझे मालूम नहीं, पहले से मैं ऐसा काम करने लगा। मतलब गुरु की सेवा के द्वारा जो शक्ति मिलती है, तो सिर्फ सुनने से नहीं, वह अनुग्रह प्राप्त करके देखना पड़ेगा। तो मैं जाते समय, पहले दिन जाते समय सोच रहा था, एकादशी है, इतना वीक हूँ। गुरुजी ने कहा, मैं ट्रेन में बैठ गया, कहीं चक्कर आकर गिर गया तो क्या करने को, उतरने को नहीं हुआ तो क्या करने पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने मेरी रक्षा की। महाभारत में एक कथा आती है, उपमन्यु भी धर्माचार्य के पास, उन्होंने कहा 1000 गाय होने पर के तुम आओ। वो सेवा करने लगा। गुरुजी का नियम था, हर रोज शाम को आकर के मुझे मिल करके जाओ। आता 15 दिन के बाद गुरुजी ने पूछा, उपमन्यु 15 दिन से देख रहा हूं, मैंने तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया, फिर भी तुम घट्टा कट्टा दिखाई देते हो, कैसे? उसने कहा, गुरुजी मैंने सुना था कि ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगने के लिए परमिशन है, इसलिए मैं 8-10 घर भिक्षा मांगता हूँ और खा करके पेट भर खाता हूँ, रह जाता हूँ। गुरुजी ने कहना, नहीं, जो भी तुम्हारे हाथ में आता है, चाहे पैसा, चाहे धान्य, चाहे कपड़ा, कुछ भी गुरु को ला करके देना। गुरुकुल में रहते समय मेरी चीज़ ऐसी नहीं होती है, सब हर एक चीज़ गुरु जी का। मुझे ला करके दो, मैं दिया तो लो, नहीं तो मत लो। और दूसरे दिन से भिक्षा मांग करके लाता था, गुरुजी कहते थे, रखो, जाओ। क्या मुझे भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद गुरुजी ने पूछा, भिक्षा मांग करके लाते हो, मुझे दे देते हो, लेकिन मैं कुछ तुमको वापस नहीं दे रहा हूं, तुम इस तरह हृष्टपुष्ट कैसे हो? उसने कहा, 2 दिन देखा आपने कुछ नहीं दिया, तो मैंने तीसरे दिन से दोबारा भिक्षा मांगने के लिए जाता था। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, पूरे संसार में तू अकेला ब्रह्मचारी है क्या? अनेक तुम्हारे जैसे ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो गृहस्थों को 2-2, 3-3 बार देने के लिए, तो इस तरह मजबूर करना ठीक नहीं है। आज से दोबारा भिक्षा नहीं जाना है। नहीं गए। 1 महीने के बाद राकेश को बुला, कहा, तो मैं दोबारा भिक्षा मांगने के लिए तुम्हें मना किया। वैसे तो वह गुरु से झूठ बोल करके दोबारा जा सकता था, लेकिन उस समय एक ही नियम था, प्राण जाने पर भी, जान जाने पर भी गुरु से झूठ नहीं बोलना। क्योंकि एक नियम है कि गुरु क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करेगा। भगवान को सब मालूम पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। जितना झूठ बोलते हैं उतने उसी जिंदगी में
लोग उतना झूठ बोल करके हमें संपूर्ण लूट जाते हैं, उसका 1000 गुना वापस हमको वह कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए वे प्रामाणिक थे। भगवान गुरु में बैठ करके परीक्षा करते हैं। फिर 15 दिन के बाद गुरुजी ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, आपने भिक्षा मांगने के बोला था, इतना दूध आता है, इतनी गाय हैं, 2-4 गाय से थोड़ा थोड़ा दूध निकाल लेता हूँ। क्योंकि पहले गुरुजी ने कहा था दूध सिर्फ बछड़ों को देने का है। तब गुरुजी ने कहा, नहीं, मुझे पूछे बिना तुम जो भी खाते हो वो पाप खाते हो। गुरुजी के पूछे बिना जो भी हम लेते हैं वह पाप लेते हैं, वह पाप खाते हैं और पाप की क्रिया करते हैं। तो उसने छोड़ दिया। 2 महीने गए। फिर गुरुजी ने पूछा, आज भी हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, अब क्या कर रहा है? उसने कहा, जब बछड़े दूध पीते हैं तो उनके मुंह से, बाजू से थोड़ा थोड़ा बूंद 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 फेन निकलता है। मैं हाथ में संग्रह करता हूँ, खा लेता हूँ। ऐसे 10-20 गाय में थोड़ा थोड़ा खाया तो मेरा पेट भर जाता है। गुरुजी तो परीक्षा के लिए बैठे थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे ऊपर के प्यार से बछड़े आप स्वयं कम खा करके तुम्हें ज़्यादा वे अपने से फेन छोड़ेंगे तो उनका आधा पेट भरना रहने पड़ेगा। आज से वह भी बंद। दो 4 दिन चले गए, बहुत भूख लगी तो ढूंढने लगा कोई कुछ फल गिल मिलता है क्या। अशक्तता हो गई थी और सामने आक का झाड़ दिखाई दिया, कपस, और उसका पत्ता निकाला। बहुत वे गर्म होते हैं, तो इसके लिए उसने वो खा लिया। खाली पेट था, उसकी उष्णता सहन नहीं हुआ और उसको दोनों आंख चले गए। अभी गुरुजी को जाकर मिलना तो था, निकल पड़ा, लेकिन रास्ता भूल गया। एक कुआं था लेकिन उसके बहुत कम पानी थे, वहां पर गिर गया। अभी सोच रहा था कैसे बाहर जाएं, कैसे बाहर जाएं। लेकिन जब शाम को शिष्य नहीं आया, 2 में 4 ढूंढने के लिए निकल पड़े। उपमन्यु कहाँ है? उपमन्यु कहाँ है? जब कुएं से उतर आया, गुरुजी मैं यहीं पर हूँ। क्यों उधर गिर गया? उसने जो कहा वैसा कहा, बहुत भूख लगी थी तो आग के पत्ते खाए। ठीक है, मुझे तुम्हें मैं एक मंत्र का उपदेश देता हूँ और उसकी उपासना करो। मंत्र का उपदेश दिया, गुरुजी चले गए। वह 2-4 दिन मंत्र का उपदेश करता रहा। अश्विनी देवताओं का मंत्र था और दोनों अश्विनी देवता प्रत्यक्ष हो गए। देखो, तुम्हारी तपस्या से हम संतुष्ट हैं। इतना ही नहीं, तुम इतने धौम्याचार्य के जैसे बहुत बड़े गुरु के शिष्य हो, तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए मांगो, हम देंगे। उसने कहा, क्या चाहिए? गुरु सेवा करने के लिए तो आंख तो चाहिए, आंख चाहिए, मुझे दे दो। उन्होंने कहा, देखो, हम 2 रोटियां तुम्हें अभिमंत्रित करके देते हैं,
उसे किसी को नहीं देना चाहिए, तुम स्वयं खाना चाहिए। तो उसने कहा तो रोटी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जो मिलता है मुझे गुरु को देना है। तो आप बोलते हैं कि किसी को नहीं देना। तो इससे अश्विनी दत्त और भी संतुष्ट हो गए और उन्होंने आंखों पर हाथ फेरा, दृष्टि आ गई और वहाँ से ऊपर चढ़ा तो बीच में एक बैल, एक हिरण और एक विशिष्ट पशु और गाय, इस तरह उसके हाथ मिले और वो बोलते थे बैठो तुम्हें ब्रह्मोपदेश देते हैं। उन्होंने एक एक पाद का ब्रह्मोपदेश उसे दे दिया और जब गुरु के पास आया तो साष्टांग नमस्कार किया तो ब्रह्म ज्ञान से बहुत मुंह से कांति निकल रही थी। तब उन्होंने पूछा तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, किसने उपदेश दिया? उसने कहा ऐसा ऐसा मुझे रास्ते में मिले थे। नहीं, तुम्हें जो मिले थे वे स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु थे। गुरु सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने तुम्हें मंत्र का उपदेश दिया है, तो इसलिए तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, अब घर जा सकते हो। नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे आपसे चाहिए। कितनी भी विद्या बाहर से कमाएं, लेकिन गुरु के उपदेश लिए बिना जो विद्या हम पाते हो कभी भी जिंदगी में उपदेश नहीं पड़ता। गुरु शुश्रूषया विद्या। तब गुरुजी ने उसे हाथ, सिर पर हाथ रखा, बोला तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो, जाओ। अर्थात गुरु भक्ति के द्वारा जो भी चाहिए सब कुछ, मन में जो चाहे सब कुछ ठीक हो जाते हैं। और इसे अनुभव से, कहानी सुनने से नहीं पड़ता है, अनुभव से यह देखना पड़ता है। और एक 10 मिनट की कहानी आपको मैं बताता हूं। गुरु भक्ति से देवता कैसे हमारी सहायता करते हैं। धौम्याचार्य के एक दूसरे शिष्य थे वैद, उनका नाम था वैद। वैद नाम का शिष्य में उनके पास एक शिष्य आया उत्तंक। तो उसने, तब गुरुजी ने कहा सेवा करते रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी गौशाला और यज्ञशाला तुम्हारी जिम्मेदारी। वह सब हमेशा उसकी सेवा करता रहा। उससे खुश होकर के गुरुजी ने सारी विद्या दे दी। जब उसे कॉन्वोकेशन हो गया, गुरुजी ने घर जाने की अनुमति दे दी, तो गुरुजी के पास कहा, गुरुजी गुरुदक्षिणा मांगिए, मैं ला करके दूंगा। उस समय विद्यार्थी पूछते थे गुरु से, गुरु जो बोलते थे वे जाकर राजा से बोलते थे, राजा दे देते थे। तो आप गुरुदक्षिणा मांगिए। उसने कहा कल आओ, परसों आओ। लेकिन वो करते थे कि विद्यार्थी ने इतनी मेरी सेवा की, विद्या दिया, बस विद्या सीख ले, यही मेरी गुरुदक्षिणा है, और जाके। तो 5वें दिन बोला मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं मांग सकता हूँ। मतलब उस समय के गुरुजी भी इतने निष्प्रह थे, विद्यार्थियों से कुछ भी नहीं चाहते थे। उनके घर से पैसे ला करके देना चाहिए, फीस चाहिए, ऐसा नहीं। तो उत्तंक ने आग्रह किया तो गुरुजी ने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा है, तुम एक काम करो, मेरी पत्नी तुम्हारी गुरुपत्नी के पास जाओ, उनको कुछ चाहिए तो उनको दे दो, वही गुरुदक्षिणा। तो अपने गुरुपत्नी के पास गया। जाने के बाद वहाँ गुरुपत्नी ने कहा, पूछ रहे हो इसलिए मैं बताता हूँ, 4 दिन के बाद हमारे यहाँ एक उत्सव है। उस उत्सव के दिन
मैं अत्यंत श्रेष्ठ कर्णफूल, कर्ण कुंडल, कुंडल पुरुषों के बोलते हैं और स्त्रियों के लिए कर्णफूल बोलते हैं, पहन करके मुझे करना है। संसार में अति श्रेष्ठ कर्णफूल मुझे ला करके दो। उसने कहा ठीक है, किसी राजा के पास जाकर पूछूंगा, वो नहीं चाहिए मुझे। अमृतस्रावी 2 कर्ण कुंडल हैं जो तुम्हारे गुरुजी के एक शिष्य राजा है, पौष्य राजा, उसके पत्नी के कानों में कुंडल है, वह मुझे ला करके दे दो। ठीक है, वह गया, राजा ने उसका आदर सत्कार किया। क्या चाहिए, मैं कैसा वक्त कर सकता हूं? तब उत्तंग ने कहा कि आपके पत्नी के कानों में जो कुंडल हैं वो मुझे चाहिए, मुझे गुरुपत्नी को देना है। लेकिन वह जब राजा के पास जा रहा था, रास्ते में एक बैल के ऊपर एक आदमी बैठा था, बहुत हट्टा कट्टा और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। तो उसने उत्तंग को बुलाया, उत्तंग आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? ऐसे मैं लाने के लिए गया था। तो एक काम करो, तो इसका जो बैल का जो गोबर गिर रहा है ले लो, हाथ में खा लो, आगे जाओ। तो उसने कहा कि गाय का हो तो खा भी सकते थे, ये बैल का क्या? लेकिन वह तेजस्वी व्यक्ति था। उन्होंने कहा तेजस्वी व्यक्ति तो झूठ नहीं बोलते हैं। तो उसने पकड़कर खा लिया, फिर आगे बढ़ा। राजा ने कहा मेरी पत्नी के पास जाओ। वह अंतःपुर में जाता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब पूरा अंतःपुर खाली। फिर वापस राजा से कहा, राजा क्यों मुझे इस तरह फंसा रहे हो, वहाँ पर कोई नहीं है। राजा ने कहा देखो, मेरी पत्नी इतनी पतिव्रता है, अत्यंत श्रेष्ठ पतिव्रता है, अपवित्र व्यक्ति, अशुद्ध व्यक्ति उसे देख नहीं सकते हैं। तुम्हें कोई अपवित्रता होगी, इसलिए वो दिखाई नहीं दी है। सोचो कौन सी अपवित्रता, क्या किया? तब उसने सोचा, मालूम पड़ा गोबर तो मैंने खाया, कुछ भी खाने पर हाथ पैर धो करके आचमन करना बहुत जरूरी होता है ना। तो जब तक आचमन नहीं करते हम अशुद्ध ही रहते हैं। तो उसे याद आ गया, तो फिर हाथ पैर धोया और विधिपूर्वक आचमन किया। गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से ही बैठ करके उसने आचमन किया। बाद में जब वहाँ चला गया, तब राजा की पत्नी दिखाई दी। तो उसने पूछा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? आपके दोनों कर्ण कुंडल चाहिए, कर्ण फूल चाहिए, हमारी गुरुपत्नी को चाहिए, कल ही प्रोग्राम में मुझे वहाँ पर पहुँचना है। वह भी चलकर भागते भागते आया था। तब उसने कहा, अपने कानों से उतारा, एक श्रेष्ठ ऋषि पत्नी मांग रही है तो और मेरा भाग्य और दूसरा क्या है? और देते समय कहा देखो, तक्षक ने भी मुझे ये पूरा था, क्योंकि विश्वकर्मा से बना हुआ अपूर्व कर्णफूल है। तक्षक मांगता तो मुझे नहीं दिया, तो वह चोरी कर सकता है। तो इसके लिए तुम जाते समय कहीं पर जमीन पर मत रखो। तो वापस लौट रहा था। लौटते समय संध्या का समय हो गया। उसने पूछा, संध्या कैसे छोड़ना चाहिए? इसके लिए एक पत्ते पर कर्णकुंडल रखा, संध्या करने लगा। सांप के रूप में आकर के तक्षक ने उसे अपहार किया, मनुष्य के रूप में भागने लगा। उत्तंग भी उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते दूर गए, एक बिल दिखाई दिया। तो वह जिसने चोरी की थी, वह व्यक्ति नाग होकर के, सांप होकर के अंदर चला गया। वह सांपों का राजा तक्षक था और देवशक्ति होने के कारण कभी पुरुष का रूप भी ले सकता था। और उसके बाद तो बिल में चला गया। तो
इसको बहुत बुरा लगा, देने का है, तो बिल खोद करके देखता हूँ, कर कर अपने दंड से खोदने लगा। उसकी गुरु भक्ति। दूसरा होता तो मैं लेके आ रहा था, लेकर गया, मैं क्या करूं, आकर के बोल देता था, मुझे क्या मालूम, जिम्मेदारी से उपयोग, मुझे क्या मालूम। लेकिन नहीं, उसने अपने ब्रह्मचारी के पास दंड होता है, उस जितना हाइट है उतना ही दंड होता है, कभी कभी उसके कंधे के इतना होता है। अपने दंड से वो खोदने लगा। उसे देख करके इंद्र को लगा तक्षक तो पुनः अभी नागलोक को चला गया है, अभी नागलोक तक के दंड से कितना दिन निकल आएगा। उसने अपने वज्रायुध को भेजा, जाकर के उस दंड में बैठ जाओ। जब वज्रायुध से उसने एक बार फिर बिल को खोदने के लिए ऐसे नीचे डाला, भूमि दो भाग हो गई और अंदर जाने के लिए मार्ग मिला, सीधा नागलोक के लिए मार्ग तैयार हो गया। और उत्तंक वहाँ फटाफट उतर करके निकलने पड़े। निकलते समय जब वो आगे जा रहा था, उसने देखा एक 12 तो विभाग का चक्र था, उस आरा कहते हैं, 12 अरों का एक चक्र था, लेकिन 6 कुमार व्यक्ति उसे घुमा रहे थे। उसके बाद देखता है 2 स्त्रियां बैठी हैं, युवती बैठी हैं, वे धागा माक पर के जा करके उस कपड़ा यंत्र में डाल करके उसे बुन रहे थे। एक कपड़ा, एक धागा सफ़ेद था, एक धागा काला। उसके आगे गए, नागलोक मिल गया, पूरा नागलोक ढूंढा, एक भी नाग नहीं। वह घबरा, अभी क्या करूं सोच रहा था। उस समय एक घुड़सवार वहां पर आया, क्योंकि इसको आते ही मालूम था तक सभी नाग बिल में चले गए थे। तो पहले के जैसे एक आदमी आया उस वहाँ पर, लेकिन वह बैल पर नहीं, घोड़े पर आया था। तो उसने कहा क्या करे हो, कोई नागलोक आए हो, कोई दिखाई नहीं दिया। तक्षक ने कुंडल लेके गए, उसे लेकर जाने का है। तब उसने कहा एक काम करो, तुम इसके पीछे जाओ, इस घोड़े के पीछे जाओ, जहाँ से वह अपना गोबर डालता है वहाँ जोर से फूको। तो उसने कहा दिव्य व्यक्ति बोल रहा है, तो जाकर के फूका तो इतनी बड़ी आग निकली, पूरा नागलोक जलने लगा और पूरा पूरा धुआं का धुआं हो गया। उस धुएं से सब नाग बाहर आ गए। तब तक्षक भी आ गया कुंडल लेकर के, क्षमा करो, इसके शांत करो और तुम्हारे कुंडल लेकर के पुनः पत्नी को दे दो। अभी 4 घंटा बाकी था। तो तब वहां से वहां दौड़ते लेकर के आया। तो कार्यक्रम के लिए स्नान करके गुरुपत्नी तैयार हो गई थी। अरे कर्णकुंड आना चाहिए था, अभी तक उत्तंक ने क्यों नहीं करने दिया। बस अभी दूसरा कुंडल लगाने की कुछ कोशिश कर रही थी, आ गया, ले लीजिए कर्णकुंडल। उसने कर्णकुंडल दिया, उनका कार्यक्रम पूरा हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में जब गुरु ने बुलाया, उत्तंक क्या क्या हो गया बोलो। उसने कहा ऐसा ऐसा हुआ, पहले मुझे बैल का गोबर खाना पड़ा, लेकिन उसने क्या कहा था दिव्य व्यक्ति ने, देखो इस गोबर को तुम्हारे गुरुजी ने भी खाया है, इस तरह कहा, इसलिए मैंने बैल का गोबर खा लिया। आपने खाया था क्या? और बाद में आचमन नहीं किया था। आचमन का कितना महत्व है, इसलिए उनके रानी दिखाई नहीं दी, फिर बाद में दिखाई दी। तो बाद में मैं दंड से आते समय तक्षक लेके गया, मैं दंड से बिल निकाला था तो एकदम पूरा फुट गई, दंड से कैसे फुट गई। सब कुछ मुझे आश्चर्य लगता है। वो लड़कियां, वो दोनों स्त्रियां कौन, वो 6 बालक कौन, 6 चक्र क्या है, तो मुझे कुछ सब उल्टा सुल्टा लगता है। फिर भी काम हुआ,
आपके कृपा से। सब समय आपका नाम ले रहा था, वैद गुरुवे नमः, वैद गुरुवे नमः, वैद गुरुवे नमः, सब काम होता गया। तब वैदाचार्य ने कहा, देखो तुमने जो मैं ला करके देता हूं आग्रह गुरुभक्ति थी, वह गुरुभक्ति ही तुम्हारी रक्षा के पीछे थी। इसके लिए देवता तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो गए। जो बैल पर बैठकर आया था वह व्यक्ति इंद्र था, मेरा मित्र है, लेकिन मेरे काम के लिए तुम्हारी सहायता के लिए आया। और उसने जो गोबर खाने के लिए दिया वह नहीं, वह अमृत था। ऐरावत के ऊपर बैठकर आया था इंद्र, और वह जो था वह अमृत था। तो तुमको अमृत प्राशन करने के लिए तुम लोग ने हिचकिचाया नहीं, और गुरुपत्नियों को नहीं बोला मुझसे नहीं होता, ऐसा नहीं बोला, हूँ बोल करके निकला पड़ा, और इसलिए वहाँ पर इंद्र ने तुम्हारी सहायता की। बाद में वापस से समय जब तक्षक बिल में गया, तुम अपने दंड से खोद रहे थे। दंड से क्या पाताल तक खोद सकते कोई? तो उसमें इंद्र ने वज्रायुध का अनुसंधान किया था, तो इसके लिए वह भूमि दो विभाग हो गई, वहाँ पर नागलोक दिखाई दिया। और वहाँ पर जो तुम्हें दो स्त्रियां दिखा दी, तो धाता और विधाता, सृष्टिकर्ता विष्णु और सृष्टिकर्ता महालक्ष्मी, धाता विधाता था, तो दोनों स्त्रियां। और वे जो बुन रहे थे वह आयुष्य की डोरी बुन रहे थे। आयुष्य में एक काला धागा होता है, एक सफ़ेद धागा होता है, एक रात और एक दिन, उसे बुन रही थी। और 12 अरों का जो चक्र है 12 मास, और उसको 6 कुमार घुमा रहे थे। वह क्या था? वह अग्नि था, स्वयं अग्नि था। अर्थात इंद्र अग्नि इत्यादि तुम्हारी सहायता के लिए दौड़कर आए। क्यों? तुम गुरु की सेवा करते थे, एकाग्र मन से किया, और एकाग्र मन से मुझसे नहीं होगा बोल करके निकल पड़े। बोलना चाहे तो नहीं बोला, और ला करके दूंगा इस विश्वास से निकल पड़े, गुरु के विश्वास पर। और वो घोड़ा जो देखा तुम्हें, उसने गोबर जहाँ चढ़ता वहाँ जाकर फूकने के लिए बोला था, वह स्वयं अग्निदेव था। इसके लिए अग्निदेव फूकते ही तो वहाँ पर धुआं और आग चढ़ गई। लेकिन तुम्हारी जो गुरुभक्ति थी उसके अनुसार तुम्हें कर्णकुंडल मिले, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत ब्रह्मज्ञानी बन गए हो, जाओ। अर्थात ये दोनों हमें कथा कहते हैं कि गुरु पर विश्वास, गुरु भक्ति, गुरु वचन परिपालन और पतिव्रता की महिमा कितनी होती है, अशुद्ध व्यक्तियों को दिखाई नहीं देते। तो इस तरह धर्म, गुरु शिष्य धर्म क्या होता है, यह इस संदर्भ में बताया गया है। ऐसे असंख्य ऋषि हमारे यहाँ हो गए जो गुरु के अनुग्रह से उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। तो उसे हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे, बाद में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।